तो आज हम लोग एक्सरसाइज 2.7 डिस्कस कर रहे हैं और इस एक्सरसाइज में हम लोग की रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रॉब्लम हमारे पास गिवन है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज 72। तो हमने इस प्रॉब्लम में दो ऐसे पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं जिनकी प्रोडक्ट क्या हो, 72 हो। यानी कंसेक्यूटिव नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो एक दूसरे को फॉलो करते हो। सपोज हमारे पास 1 होगा तो उसके बाद वाला नंबर 2, अगर 7 है तो अगला नंबर 8, अगर वो 30 है तो अगला नंबर 31। यानी इस तरह के नंबर जो एक दूसरे को फॉलो करते हो वो हमारे कंसेक्यूटिव नंबर कहलाते हैं। तो इस प्रॉब्लम में जो कंडीशन गिवन है उसको हम अप्लाई करके जो रिक्वायर्ड नंबर से वो फाइंड करेंगे। तो हमने सपोज कि एक्स और एक्स प्लस वन बी द टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, यानी हमसे इन्होंने दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का बता दिया था। हमने कंसीडर की एक्स और एक्स प्लस वन। देखिए इसका मतलब ये कि अगर हमारे पास एक्स 5 होगा तो एक्स प्लस वन किसके बराबर होगा, 6 के। ऑब्वियस सी बात है। तो ये हमारे पास कंसेक्यूटिव नंबर्स बन जाते हैं, इसलिए हमने एक्स और एक्स प्लस वन को दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर कंसीडर। तो अब हमने चूंकि एक्स और एक्स प्लस वन को दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर कंसीडर कर लिया है, तो कंडीशन में हमसे कह रहा है कि इन दोनों जो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है इनकी प्रोडक्ट हमारे पास 72 के बराबर आनी चाहिए। तो देयर प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू 72। तो प्रोडक्ट किस चीज़ की, एक्स और एक्स प्लस वन की इक्वल्स टू 72। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स मल्टीप्लाई वन इक्वल टू एक्स इक्वल्स टू 72। तो इस प्लस 72 को इस तरफ लेंगे तो ये बन जाएगा -72। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 72 इक्वल्स टू 0। तो अब चूंकि ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये फैक्टराइजेबल भी है, यानी हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन के मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करने के लिए हम इसका मिडिल टर्म फाइंड करेंगे। मिडिल टर्म इसका बन जाता है +1, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और इसका प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म, तो 1 मल्टीप्लाई -72 अब हमने दो वैसे नंबर चूज करने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमें मिडिल टर्म के बराबर वैल्यू मिलता हो, यानी +1 के बराबर आता हो, और उन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -72 आता हो। तो वो दो नंबर हमारे पास होंगे -8 और +9। तो ये इक्वेशन जो है ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एक्स की जगह -8 एक्स प्लस 9 एक्स -72 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे एक्स को, तो ये बन जाएगा एक्स इंटू एक्स -8 प्लस यहाँ से हम 9 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 9 इंटू एक्स -8 इक्वल्स टू 0। तो ये सिंप्लीफाई होकर बन जाएगा एक्स प्लस 9 इंटू एक्स -8 इक्वल्स टू 0। तो दो फैक्टर्स है, इनको सेपरेटली 0 के साथ इक्वेट करेंगे और वहाँ से वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स प्लस 9 इक्वल्स टू 0 एंड एक्स -8 इक्वल्स टू 0। यहाँ से ये बन जाएगा एक्स इक्वल्स टू -9 और यहाँ से बन जाएगा एक्स इक्वल टू +8। तो देखिए हमने एक्स को एक पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन में भी हमसे बता रहा है कि ये जो इंटीजर होने चाहिए ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो एक्स इक्वल टू -9 ये नेगेटिव इंटीजर है, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे एक्स इक्वल टू +8 को। तो एक इंटीजर तो हमारे पास बन गया एक्स इक्वल टू +8, और चूंकि हमें दो इंटीजर की ज़रूरत थी तो दूसरा इंटीजर हमने कंसीडर कर लिया था एक्स प्लस 1। तो ये बन जाएगा एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स की जगह 8 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 9। यानी तो जो दो इंटीजर जो हमें ज़रूरत थी और इनकी प्रोडक्ट जो हमारे पास 72 के बराबर आता था वो हमारे पास आ गए 8 और 9।
यानी 8 मल्टीप्लाई 9 इक्वल्स टू 72 के बराबर आता है, यानी ये हमारा आंसर से 8 और 9। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है द सम ऑफ 3 स्क्वायर्स ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 50। फाइंड द इंटीजर्स, यानी हमारे पास 3 इंटीजर्स है, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है। अब उन 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर है, सम ऑफ स्क्वायर, वो बराबर है 50 के। तो अब हमसे कह रहा है कि वो इंटीजर्स हम लोगों ने फाइंड करना है। यानी सपोज एक इंटीजर हमारे पास 5 है, दूसरा है 6 है और तीसरा 7 है। तो अब हम जब उन इंटीजर्स का स्क्वायरिंग करेंगे और फिर उनको ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट हमारे पास आता है 50, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अब हमने उन इंटीजर्स को फाइंड करना है। तो सपोज करते हैं पहले इंटीजर को x के बराबर, लेट फर्स्ट इंटीजर बी इक्वल टू x। तो सेकेंड इंटीजर हमारे पास बन जाएगा x प्लस 1 के बराबर। तो थर्ड जो इंटीजर है वो हमारे पास बन जाएगा x प्लस 2, यानी ये कंसेक्यूटिव होना चाहिए। सपोज अगर ये 3 है तो ये 4 होगा, और ये 5, अगर ये 5 है तो ये 6 और ये 7 बन जाएगा। तो जो क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास बराबर है सम ऑफ दिस consecutive integers, square of sum of these consecutive integers is equal to 50। तो अब हमने जो कंडीशन था उसके अकॉर्डिंग इसको लिख लिया है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में खोलेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab की जगह बन जाएगा 2x प्लस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर भी ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में एक्सपेंड होगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, ए हमारे पास है एक्स, बी है 2, तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई एक्स 4x प्लस बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4 इक्वल्स टू 50। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4x प्लस 6x प्लस 1 प्लस 4 इक्वल्स टू प्लस 5 इक्वल्स टू 50। तो अब इस प्लस 50 को भी इस तरफ लेंगे तो ये बन जाएगा -50। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 माइनस 50 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 माइनस 50 इक्वल्स टू -45 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास 3 कॉमन आता है तो ये बन जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो अब हम इस 3 को इस तरफ ले आएंगे इक्वेशन के, तो ये 0 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो अब ये जो इक्वेशन हमारे पास बन गया ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और फैक्टराइजेबल भी है। तो हम इसको बाय फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करेंगे। उसके लिए इसका मिडल टर्म हम फाइंड करेंगे तो इसका मिडल टर्म हमारे पास बन जाता है +2 के बराबर। इसका प्रोडक्ट हमारे पास बन जाता है 1 मल्टीप्लाई -15 इक्वल टू -15। अब हमने दो ऐसे नंबर चूज़ करने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमें +2 मिलता हो और उन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -15 आता हो। तो वो दो नंबर हमारे पास होंगे -3 और +5। -3 + 5 इक्वल्स टू +2, -3 मल्टीप्लाई +5 इक्वल्स टू -15। तो इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x की जगह बन जाएगा -3x प्लस 5x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम एक्स कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स इंटू एक्स माइनस 3
प्लस यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 5 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से सिंप्लीफाई होकर बन जाएगा एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0 एंड एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बन जाएगा एक्स इक्वल्स टू -5 और यहाँ से बन जाएगा एक्स इक्वल टू +3। तो एक्स के हमारे पास दो वैल्यूज आ गए। तो अब हमसे क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया था कि जो इंटीजर्स हमारे पास आएंगे ये पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, पहले एक्स इक्वल टू -5 के लिए उन तमाम रिक्वायर्ड इंटीजर्स को फाइंड करेंगे और फिर एक्स इक्वल टू +3 के लिए उन तमाम रिक्वायर्ड इंटीजर्स को फाइंड करेंगे। तो पहला इंटीजर हमारे पास बराबर है एक्स इक्वल टू -5। तो दूसरा इंटीजर हमारे पास था, ये फर्स्ट इंटीजर है, सेकेंड इंटीजर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो ये बन जाएगा -5 प्लस 1, तो यहाँ से बन गया -4, यानी दूसरा इंटीजर हमारे पास है -4 और जो तीसरा इंटीजर था वो हमारे पास था एक्स प्लस 2 के बराबर। तो ये बन जाएगा -5 प्लस 2, यानी एक्स की जगह -5, यहाँ से बन जाएगा -3। तो जब हमने एक्स इक्वल टू -5 यानी इसको इंटीजर बेस ऑफ इंटीजर कंसीडर करके जब हमने सॉल्व किए तो वो बाकी जो दो इंटीजर थे वो एक हमारे पास -4 आ गया और दूसरा -3, यानी -3 -4 और -5, एक तो ये बन गया। अब हम एक्स इक्वल टू 3 के लिए जो रिक्वायर्ड इंटीजर्स है उनको फाइंड करेंगे। तो जो दूसरा इंटीजर है यानी ये फर्स्ट है और जो दूसरा इंटीजर है वो हमारे पास बराबर था एक्स प्लस 1 के, तो ये बन जाएगा 3 + 1, यहाँ से बन गया 4। अब तीसरा इंटीजर थर्ड इंटीजर हमारे पास बन जाता है एक्स प्लस 2 यानी था, तो यहाँ से बन जाएगा 3 + 2 विच इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से हमारे पास बन गया इंटीजर्स 3 4 एंड 5, यानी ये जो दो सेट ऑफ इंटीजर्स हमारे पास आ गए ये हमारे रिक्वायर आंसर्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि द लेंथ ऑफ ए हॉल इज 5 मीटर्स मोर देन इट्स विड्थ इफ द एरिया ऑफ द हॉल इज 36 स्क्वायर मीटर, फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द हॉल। यानी जो एक हॉल हमसे कह रहा है कि उस हॉल की जो विड्थ है वो हमारे पास अननोन है और हमसे कह रहे हैं कि उसी हॉल की जो लेंथ है वो उसके विड्थ से 5 मीटर ज़्यादा है, यानी अगर उसका विड्थ 1 मीटर है तो उसकी लेंथ जो है वो 6 मीटर होगी, यानी 5 मीटर उसकी विड्थ से लेंथ ज़्यादा है। तो चूँकि विड्थ हमारे पास अननोन है, एरिया नोन है, लेंथ भी अननोन है, तो हम कंसीडर करेंगे विड्थ को एक्स के बराबर लेट विड्थ ऑफ द हॉल इक्वल्स टू एक्स। तो हमसे लेंथ का बता रहा है कि लेंथ ऑफ हॉल इज 5 मीटर्स मोर देन इट्स विड्थ, यानी इस हॉल की जो लेंथ है वो उसके विड्थ से 5 मीटर ज़्यादा है, यानी उसका विड्थ जितना भी होगा उससे 5 मीटर ज़्यादा उसकी लेंथ है, यानी x + 5 बन जाएगा। ठीक है, तो और उसकी एरिया का हमसे बता रहा है कि वो 36 स्क्वायर मीटर है। अब हमसे कह रहा है कि हमने लेंथ और विड्थ उस हॉल का फाइंड करना है। तो देखिए सिंपल सा एक फार्मूला है, एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, यानी एरिया फाइंड करने का यही फार्मूला है। तो इधर पुट करेंगे तो लेंथ की जगह बन जाएगा एक्स प्लस 5 इंटू विड्थ की जगह बन जाएगा एक्स, तो यहाँ से बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स इक्वल्स टू एरिया हमारे पास है 36। तो अब हम 36 को इक्वेशन की इस तरफ ले जाएंगे तो इधर बच जाएगा 0 और ये बन जाएगा माइनस, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स माइनस 36 इक्वल्स टू 0। तो अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है और ये फैक्टराइजेबल भी है, तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे। उसके लिए हम इसका मिडल टर्म फाइंड करेंगे। मिडल टर्म हमारे पास बन जाता है +5 के बराबर और
इसकी जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास बन जाएगा -36। तो अब हमने दो ऐसे नंबर चूज़ करने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमें +5 मिलता हो और उन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से -36 मिलता हो। तो वो दो नंबर हमारे पास होंगे -4 और +9। तो -4 + 9 इक्वल्स टू +5, -4 × 9 इक्वल टू -36। तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा (x² + 5x) की जगह बन जाएगा -4x + 9x -36 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा x - 4 प्लस यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 9 × x - 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से बन जाएगा x + 9 × x - 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा x + 9 इक्वल्स टू 0 एंड x - 4 इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बन जाएगा x = -9 और ये बन जाएगा x = +4। तो x = -9 पॉसिबल नहीं है, यानी हमने लेंथ फाइंड करना है, ये चाहे विड्थ हो या लेंथ, हमने एक लंबाई फाइंड करना है जो कि नेगेटिव में नहीं आ सकता। तो हम x = -9 को कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ चूज़ करेंगे x = +4 को। तो x किस चीज़ के बराबर था? विड्थ के, यानी विच वाज इक्वल टू x, तो वो हमारे पास आ गया 4। तो लेंथ हमारे पास बन जाता था x + 5, तो ये बन जाएगा 4 + 5, तो यहाँ से बन गया 9। यानी उस हाल की जो विड्थ थी वो हमारे पास 4 मीटर है और उसकी जो लेंथ है वो 9 मीटर है। तो ये हमारा आंसर बन गया।